Hi everyone, this is अंजू. वेलकम टू अचीवर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस. सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. आज हम सीखेंगे शॉर्टकट्स टू फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटर, ट्रायंगल एंड हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स इन अ सेकेंड्स. ठीक है, एग्जाम में आपको पता है बच्चे, एग्जाम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम आपके पास बहुत कम होता है. तो कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रिकी होंगे. आपने उन क्वेश्चंस को, ट्रिकी क्वेश्चंस को आपने शॉर्टकट यूज़ करना है, और कुछ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव होंगे जिनके लिए आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. तो मैं आपको पहले आज कुछ शॉर्टकट्स बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा. सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लीजिए. मैं आपको इसका जर्नल फॉर्मूला बता रही हूँ पहले. तो लेट कर लेते हैं ए बी सी डी. हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है. अब मैं ये फॉर्मूला शॉर्टकट तब अप्लाई होगा जब आपको साइड ए बी गिवन हो. साइड ए बी की इक्वेशन अगर आपको गिवन है, और मान लीजिए इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है. साइड ए बी के पैरेलल में है डीसी. डीसी, अब याद रखना, जब एक साइड के पैरेलल में दूसरी साइड होती है तो उसमें x और y के कोफिशिएंट्स तो वही रहेंगे, a1x प्लस b1y, बट आपका कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो जाती है. c1 की बजाय लिया c2. फिर आपके पास है साइड BC. साइड BC की जो इक्वेशन है वो हमने लेट कर ली a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0, और इसके अपोजिट AD है. तो साइड AD की इक्वेशन होगी सेम, पैरेलल है तो x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे, a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0. तो अगर आपके पास ये 4 इक्वेशंस गिवन है पैरेललोग्राम की, और आपसे पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच 4 साइड्स आर गिवन, तो उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू व्हाट. आपने याद रखना है कि हमने CD चलानी है. हमने क्या चलानी है? CD. जब भी पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जाए तो CD चला दो. CD चला दो, ऐसा कुछ याद करके फिर वो फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि शॉर्टकट भी तो याद ही रखने पड़ेंगे. ठीक है, तो CD का फॉर्मूला क्या कहता है कि C1 माइनस C2 मोड D1 माइनस D2 मोड डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ. देखो ध्यान से, जो साइड्स पैरेलल है उनके कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस ले लिया, अदर 2 साइड्स जो पैरेलल है उनकी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस ले लिया, और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा x और y के कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट. तो x y के कोफिशिएंट है a1 b1 और यहाँ है a2 b2. नाउ यू कैन सॉल्व इजिली एंड फाइंड द area of a parallelogram in seconds. I hope this is clear. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं उसी फॉर्मूले पे. एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का जो हमने शॉर्टकट किया था अभी. शो दैट द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस 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 एंड दिस. ये आपको 4 लाइन दिए जिनसे आपका पैरेललोग्राम बना है, और आपने एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम के लिए आप वही शॉर्टकट यूज करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. शॉर्टकट क्या था? CD, यानी C1 माइनस C2 मोड D1 माइनस D2 अपॉन में A1 A2 B1, सॉरी A1 A2 आपका यहाँ नहीं था, तो यहाँ लिखते हैं A1 B1 A2 B2 मोड. ठीक है, अब आपको ये पहचानना है C1 C2 क्या है, D1 और D2 क्या है, A1 B1 A2 B2 की क्या वैल्यूज हैं. तो याद कीजिए फॉर्मूला. हमने क्या कहा था, जो लाइंस पैरेलल हैं उनमें x के कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होगा, बट आपका कांस्टेंट डिफरेंट होगा. तो सबसे पहले इन 4 लाइनों में से वो 2 पेयर छांटिए जो आपके सेम हैं. जैसे आपका x प्लस 3y और x प्लस 3y,
ये और ये सेम है, इसका मतलब ये आपका C1 हो गया और ये आपका C2। बाकी ये दोनों पेयर आपके सेम हो गए, ये दोनों लाइन सेम है, यानी ये एक पेयर बनेगा पैरेलल लाइंस का, तो ये D1 होगा और ये D2। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, C1 की वैल्यू -a माइनस C2 की वैल्यू क्या है 4a। आपको पता चल गया होगा यहाँ पे C1 और C2 क्या लेने हैं। जो दो लाइंस आपके पास पैरेलल हैं, पता कैसे चलेगा यही दो लाइंस पैरेलल हैं, x और y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, x का 1, y का 3, y का 3, तो 1 3 1 3 सेम है। दैट मीन्स यही दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं। तो अगर ये C1 है तो ये क्या होगा C2। बाकी बची हुई दो लाइन में ये D1 है और ये D2। पहले इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, D1 आपका है 3a माइनस D2 की वैल्यू है 7a, डिवाइड में डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे A1 B1 A2 B2, अब ये दो लाइन सेम है तो हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, A1 B1 A2 B2। तो A1 आपका कौन है 1, तो 1 3 3 माइनस 2, 1 3 3 माइनस 2। ये डिटरमिनेंट आपने नीचे सॉल्व करना है और इसके आगे लगा होता है मोड, यानी आपने मोड में ही रखनी है तीनों वैल्यूज को। और अब इसको सॉल्व कर देना, -4a और -a -5a, बट -5a का मोड क्या आएगा 5a। तो यहाँ पे आपने लिखा 5a मल्टीप्लाई विद 3a - 7a दैट इज -4a, बट वी विल राइट 4a एंड डिवाइड बाय डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, -2 - 9, 3 3 = 9, 9 to 11 तो -11 हो जाएगा +11, 5 4 = 20, a को a से मल्टीप्लाई करा a स्क्वायर डिवाइड बाय 11 स्क्वायर यूनिट। सो इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहोगे, आपने पैरेललोग्राम बनाओगे, फिर आप इस लाइन और इस लाइन ये लाइंस लिखोगे, इन दोनों लाइंस का ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इस लाइन और इस लाइन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर ये और ये, इस तरह से आप पहले A B C D 4 वर्टिसेस निकाल के करोगे, या वेक्टर फॉर्म में A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड उस तरह से करेंगे। बट दिस इज वेरी इजीएस्ट और बहुत जल्दी से जो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो मेथड है। आई होप आपको एग्जाम्पल से भी ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट देखिए आप टॉपिक एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज डन। नेक्स्ट हम करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें भी मैं आपको साइड्स के थ्रू ही बता रही हूँ। A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0। मान लीजिए फर्स्ट साइड की इक्वेशन गिवन है, A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0, ये सेकेंड, A3x प्लस B3y प्लस C3 = 0, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन गिवन है। और क्वेश्चन आ जाए फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं, साइड्स गिवन हो A B और C, ठीक है। वर्टिसेस, अगर वर्टिसेस गिवन होते हैं तो आप डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करते हो। यहां मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूं, व्हेन लाइंस आर गिवन, आपको जब लाइंस यानी साइड्स की इक्वेशंस गिवन है तब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकाला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू में कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 का मोड, ठीक है। ये कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 क्या है, कोफैक्टर्स हैं, तो ये कैपिटल हैं, इनटू में डिटरमिनेंट का स्क्वायर, डिटरमिनेंट का स्क्वायर आएगा और डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स x y और कांस्टेंट लाइन में लिखना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अब आपने इसको सॉल्व करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 इंटू दिस। अब आप सोचेंगे मैम ये तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना, कोफैक्टर्स निकालने, नहीं। आपने ये जो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है वो डिटरमिनेंट के रूल से नहीं करना कि 3/3 मैट्रिक्स का जैसे करते थे, एवरी विद रो 1 और रो कॉलम,
मतलब कॉलम यूज करके, रो यूज करके, इसको फाइंड आउट करना कोफैक्टर्स वाले फॉर्मूले से। डिटरमिनेंट आपका कोफैक्टर वाले फॉर्मूले से भी निकलता है, आपने यहाँ वही यूज करना है, टाइम बचेगा। C1 C2 C3 तो निकालने ही है, इनका ही यूज करके ये कैसे फाइंड आउट होगा समझ लीजिए ध्यान से। आपका जो कैपिटल C1 है ये कोफैक्टर किसका है, क्योंकि हर एलिमेंट का होगा ना, A1 B1 C1 किसका कोफैक्टर है, तो कैपिटल C1 कोफैक्टर ऑफ स्मॉल c1, कैपिटल C2 कोफैक्टर ऑफ स्मॉल c2 एंड कैपिटल C3 कोफैक्टर ऑफ C3। उसके बाद जब आप ये वैल्यूज निकाल लेंगे, एक तो यहाँ पुट करने के काम आएगी, दूसरा आपको ये डिटरमिनेंट वैल्यू अलग से सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, यही इसका यूज करके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ समझा देती हूँ। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपने C1 C2 C3 के कोफैक्टर्स लिए हैं तो उन कोफैक्टर्स को इन एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो कैपिटल C1 मल्टीप्लाई स्मॉल c1 प्लस कैपिटल C2 मल्टीप्लाई स्मॉल c2 प्लस कैपिटल C3 मल्टीप्लाई विद स्मॉल c3। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, C1 C2 C3 आपके कोफैक्टर्स हैं, किसके, स्मॉल c1 C2 C3 के। ये वैल्यूज आपको यहाँ गिवन होगी ट्रायंगल में साइड्स की इक्वेशंस के तौर पे, C1 C2 C3 ये गिवन है। डिटरमिनेंट फॉर्म आपने बनानी है ताकि आप इजीली ये कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकें। उसके बाद यहाँ जो कोफैक्टर की वैल्यू आएगी उसको C1 से मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को C2 से, इसको C3 से, क्योंकि ये C1 ही आएगा, और इन वैल्यूज को आपने ऐड कर दिया तो वो आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू, और विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से हम ट्रायंगल के फॉर्मूले को क्लियर कर लेते हैं, कैसे इसको यूज करना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से आएगा, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइंस दीज। आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जो इन तीन स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में ये पॉइंट्स लिखने हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 कोफिशिएंट्स। तो 7 -2 10 7 2 -10 9 1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ये लिखने के बाद आपने कैपिटल C1 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है ये स्मॉल c1, ये स्मॉल c2 और ये स्मॉल c3 है, अंडरस्टूड है। तो कैपिटल C1 हम कैसे निकालते हैं, स्मॉल c1 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और जो रो है वो आपने ऐसे हाइड कर लिया, तो जो आपके एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब बचे हुए एलिमेंट्स का उसी ऑर्डर में डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट। तो मान लीजिए ये कॉलम और ये रो आपके हाइड हो गए, तो 7 2 9 1 इसका आपने डिटरमिनेंट निकाल दिया, 7 2 9 1। इसी तरह से कैपिटल C2 आपका कैसे निकलेगा, ये आपका स्मॉल c2 है तो कैपिटल C2 इसके कॉरिस्पॉन्डिंग निकलेगा। अब आपने ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है वो रो और वो कॉलम हाइड कर दिया, तो अब इसको नहीं, कॉलम तो यही रहेगा बट रो आपकी ये हाइड हो गई, तो ये दो एलिमेंट यहाँ और ये दो एलिमेंट यहाँ बच रहे हैं, तो ये डिटरमिनेंट 7 -2 9 1। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इनके आगे प्लस माइनस भी लगना है। पहले एलिमेंट के कोफैक्टर के आगे प्लस आएगा, कैसे चेक करना, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यानी इन दोनों कोफैक्टर के आगे प्लस रहेगा और बीच वाले के आगे माइनस, तो इसलिए ये माइनस हम यहाँ पुट कर लेते हैं। कैपिटल C3 कैसे निकलेगा, कैपिटल C3 इज द कोफैक्टर ऑफ C3 एलिमेंट, तो ये आपका स्मॉल c3 एलिमेंट है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग स्मॉल c3 यहाँ पे देखिए, ये स्मॉल c1 स्मॉल c2 स्मॉल c3 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3, तो कैपिटल C3 इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आएगा, तो इसके साइड वाली रो और ये कॉलम आपने हाइड करा, बचे ये एलिमेंट, इनका आपने डिटरमिनेंट निकाल दिया। डिटरमिनेंट निकालिए 7
-2 7 2। ठीक है, ये वैल्यूज आपने यहाँ सॉल्व करनी है। सॉल्व कीजिए। 7 - 18 माइनस आपका बाहर है 7 + 18 और ये आएगा 14 + 14। तो इसको सॉल्व किया -11, इसको सॉल्व किया -25 और इसको सॉल्व किया 28। ठीक है, कैपिटल C1, कैपिटल C2 और कैपिटल C3 की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रब कर दीजिए। ठीक है, C1 C2 C3, C1 C2 C3 ये स्मॉल एलिमेंट्स है, यहीं से ले लेंगे। तो मैं डायरेक्ट निकाल देती हूँ एरिया 1/2 मोड कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मोड के अंदर रहेगा, बाद में लगा लेंगे मोड। 2 × C1 की वैल्यू -11, C2 की वैल्यू -25 और C3 की वैल्यू है 28। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ निकाल दीजिए आप। मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट क्या होगा, स्मॉल C1 कैपिटल C1, स्मॉल C2 कैपिटल C2, स्मॉल C3 कैपिटल C3 और इसका क्या है स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले में ही लिख दी इसकी वैल्यू और ये आपका साथ में चल रहा है, इसको कैपिटल फॉर्म में बना लो, कैपिटल, दीज आर कैपिटल्स। क्लियर है बच्चे? 1/2 ये आपका सेम है। ये डिटरमिनेंट को मैंने इस फॉर्म में खोल दिया है जो हमने लैम्डा की कोफैक्टर्स के फॉर्म में जो हमने डिटरमिनेंट याद किया हुआ है उस फॉर्मूले से। अब स्मॉल C1 को कैपिटल C1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, 10 को -11 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस C2 को C2 से, यानी -10 को -25 से प्लस C3 आपका 2 है और C3 आपका 28 है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 से और ये जो भी वैल्यू आएगी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर करना है और नीचे जो वैल्यूज है उसे कैंसिल करना है। माइनस साइन को आपने प्लस में चेंज करना है क्योंकि नीचे आपका मोड है। आई होप आप इसको क्लियर कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दिखने में एक बार टफ लग रहा है लेकिन जब आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा। C1 C2 C3 जैसे ही आपकी वैल्यूज आएंगी उनको सिंपली आपने स्मॉल C1 स्मॉल C2 और स्मॉल C3 से मल्टीप्लाई करना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कोफैक्टर्स आपने फाइंड आउट किए थे और इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके स्क्वायर करा, नीचे डिवाइड करा 2 × C1 C2 C3 के मोड से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए देखिए कुछ और फॉर्मूले भी हैं, ये 2 हम कर चुके हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का वो शॉर्टकट मैंने आपको बताया है जिसमें आपको लाइंस की इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का वो शॉर्टकट भी देखिए जिसमें आपको वर्टिसेस गिवन होंगे और इसका एक और नेक्स्ट शॉर्टकट होगा जिसमें लाइन की जो इक्वेशंस होंगी वो y = mx + c फॉर्म की होंगी। ट्रायंगल को लेके 3 शॉर्टकट है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट करने के, तो ये हम बाद में पढ़ते हैं। पहले आपको एक ये छोटा सा शॉर्टकट जो ट्रायंगल में सेंट्रॉइड को लेके है वो समझ लीजिए। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि सेंट्रॉइड आपको गिवन होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, सेंट्रॉइड आपको गिवन है और ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस भी आपको गिवन है। अब ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स आपसे पूछ लिया कि फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इन विच सेंट्रॉइड एंड 2 वर्टिसेस आर गिवन। तो आपने कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर 1 सेकंड में। क्या है आंसर? हमेशा सेंट्रॉइड का नाम अल्फा बीटा रखना, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं तो खराब हो जाएगा आपका। ध्यान रखना अल्फा बीटा किसका नाम है? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का। तो फॉर्मूला आपके पास ये है 3α - x1 - x2, यानी x कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो 3α में से और 3β में से माइनस कर दो y1 और y2 को। तो ये जो सॉल्व करके आपके पास कोऑर्डिनेट होगा ये उस ट्रायंगल का थर्ड कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा। ओके, सो दिस इज डन। नेक्स्ट है आपके पास एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर whose vertices are given। अब आपको पता है क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स होती हैं और 4 ही इसकी वर्टिसेस होंगी। तो 4 वर्टिसेस अगर आपको गिवन है और क्वेश्चन आए फाइंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, तो आपने क्या करना है 1/2 डिटरमिनेंट
x1 x2 y1 y2। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट फॉर्मूला, अभी आगे बाकी है, इसको सिर्फ याद ऐसे रखना है आपने। ध्यान से सुनिए, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 y1 y2। अब क्या करना है, x में से x वाले कोऑर्डिनेट माइनस होंगे, जैसे x1 में से x3 और x2 में से x4, y1 में से y3 और y2 में से y4, क्योंकि x3 y3 और x4 y4 दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास और हैं। तो आपने फॉर्मूला कैसे याद किया, फर्स्ट रो में x1 माइनस x3 x2 माइनस x4, सेकेंड रो में y1 माइनस y3 y2 माइनस y4। सो आई होप दिस इज फॉर्मूला इज क्लियर। सो डन, क्वाड्रिलेटर का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो इसमें भी आपने क्या करना है, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 y1 y2। x वालों में से अब थर्ड x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, क्योंकि ये दो तो हम लिख चुके हैं, यहाँ ये दो वैल्यूज थी 3 और 4, तो 3 और 4 माइनस हुआ था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है विच इज x3। तो दोनों में से माइनस जो होगा x3 y3 और y3, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ध्यान रखिए मोड में वैल्यूज चलेंगी, क्योंकि एरिया आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो जो भी आपने काम सॉल्व करना है वो मोड में लेकर करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मीडियन और एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस के शॉर्टकट फॉर्मूले, ठीक है। जैसे आपको पता है मीडियंस आपके पास क्या होंगे, किसी भी ट्रायंगल में साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को जब ज्वाइन किया जाता है तो वो पहला मीडियन, इस साइड का ये मिड पॉइंट है और इससे इसके अपोजिट वर्टेक्स को जब ज्वाइन करेंगे तो BE सेकेंड मीडियन, AB का मिड पॉइंट F है, F से जब C को ज्वाइन किया तो CF इसका थर्ड मीडियन। इस तरह से एक ट्रायंगल के 3 मीडियंस हैं, तीनों मीडियंस में से किसी भी मीडियन की इक्वेशन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, और गिवन में क्या होगा, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। दैट मीन्स अगर ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस आपको गिवन है और पूछा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन AD, ठीक है, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला लर्न रखना है। दिखने में ये लंबा है बट ट्रिकी है, अगर एक बार आपने लर्न कर लिया और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करी तो ये बहुत आपको इजी लगेगा, और एग्जाम में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। मेरे ऑल ओवर कोर्सेज में मैं ऐसे ही शॉर्टकट्स देती हूँ कि बच्चे के टाइम की जो मैनेजमेंट है वो बहुत सही रहे। ट्रिकी क्वेश्चन तो एटलीस्ट बच्चा ट्रिक से करे, ताकि उसको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे अपना दे सके। सो गाइज ये समझाने से पहले एक बार और मैं बता देती हूँ, आपको DSSB का और PGT मैथ्स HTET, TGT मैथ्स HTET, TGT PG का जो मैथ्स का DSSB का कोर्स है वो अचीवर एकेडमी ऐप पे अवेलेबल है। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और अपने इस मौके को लास्ट मौका समझ के बहुत मेहनत से ये अचीव करना चाहता है, अपनी नौकरी पाना चाहता है, और वो कुछ एफर्ट्स दे सकता है, अगर आप पे कर सकते हैं तो कोर्स डेफिनेटली ले लीजिए। ये कोर्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आई श्योर कि मैं आप लोगों को बहुत ही एक अच्छी ट्रिक्स दे पाऊंगी, और अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी पोटेंशियल होगा तो 70% मेरा और 30% आपका 100% हमें सफलता मिलेगी, ठीक है बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो मीडियन हमने कैसे लिया कि AD मीडियंस कैसे फाइंड आउट करना है, y माइनस x, पहले ये याद रखो, याद करने का तरीका बता रही हूँ कैसे लिखना है इसको, ऐसे y ब्रैकेट माइनस x ब्रैकेट इक्वल y ब्रैकेट माइनस x ब्रैकेट। अब एक बात ध्यान रखिए, कोई भी जब इक्वेशन होगी तो उसमें x और y वेरिएबल होगा और बाकी सब क्या चलेगा, पॉइंट्स चलेंगे। तो x और y तो वेरिएबल हैं, बट यहाँ ये वेरिएबल नहीं होंगे, पॉइंट होंगे। तो इनको याद कैसे रखना है, जैसे AD है, AD यानी AD में A आपका वर्टेक्स ऊपर है और D की तरफ मीडियन आ रहा है, तो यानी x1 और y1, तो ये y और x नहीं होंगे, क्या होंगे, y1 और x1। अगर आप AD की बजाय BE निकालेंगे तो B के कोऑर्डिनेट x2 और y2, तो यहाँ पे y1 x1 की बजाय आएगा y2 और x2। तो
ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। आगे क्या लिखना है, y और x आपके जर्नल रहेंगे। x2 यानी आप AD निकाल रहे हो, तो x1 y1 आपका राइट में यूज हो गया, x2 y2 x3 y3। अब क्या करना है, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है, x2 प्लस x3, और बचा हुआ थर्ड कोऑर्डिनेट यानी x1 वाला माइनस करना है। माइनस हमेशा वही होगा जो आपका मीडियन से निकाल रहे हो, यानी AD, तो A वाले वर्टेक्स क्या होंगे, माइनस होंगे इधर, ठीक है। तो A में आपका x1 और y1 है, यानी माइनस में x1 और y1 आएगा और उनका डबल करके आएगा। सेम x में क्या आएगा, देखो y की ब्रैकेट है तो सब x वाले टर्म्स आ रही हैं, x की ब्रैकेट होगी तो सब कौन सी टर्म्स आएंगी, y वाली। तो x की ब्रैकेट में कौन सी y वाली, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 माइनस क्या करेंगे 2 टाइम्स y1, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स में क्या आएगा, इन ब्रैकेट्स में आएगी इनकी फर्स्ट वाली ये टर्म्स, x2 प्लस x3, ये देखो y2 प्लस y3, डायरेक्ट लिखना है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, x2 प्लस x3 y2 प्लस y3, और आपकी इक्वेशन ऑफ मीडियन तैयार 1 सेकेंड में, ठीक है बच्चे। सेम आपने एक फॉर्मूला लर्न रखना है एल्टीट्यूड्स के लिए, बाकी BE और CF आप खुद इसमें निकाल सकते हैं। सिमिलरली प्रोसीजर यही यूज होगा। एल्टीट्यूड्स ऑफ इक्वेशन AL के लिए क्या रहेगा, एल्टीट्यूड्स और मीडियन की डेफिनेशन, तो मीडियन आपकी डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ कि मिड पॉइंट्स को अगर अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया जाए तो मीडियंस मिलते हैं। एल्टीट्यूड्स क्या होंगे, एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो AL आपके पास क्या है, आपका एल्टीट्यूड्स, BM आपका सेकंड एल्टीट्यूड, CN आपका थर्ड एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका ऑर्थो सेंटर बनता है, और मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका सेंट्रॉइड बनता है। तो एल्टीट्यूड्स की डेफिनेशन कैसे, इक्वेशन कैसे याद रखनी है आपने, इसमें आपका रहेगा y ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट, मीडियंस में क्या था, y ब्रैकेट माइनस x ब्रैकेट, y ब्रैकेट माइनस x ब्रैकेट। यहाँ फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, y ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट इज इक्वल टू y ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट, ठीक है। जर्नल x और y आपके इस साइड रहेंगे, इधर जो x और y है उनको आपने पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे, वही बात है, a वाला पॉइंट है भाई, a वर्टेक्स है तो बाहर x1 और y1। अब इन ब्रैकेट्स में क्या लिखा जाएगा, इनमें लिखा जाएगा जैसे y है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 थे और ये थे x3 और y3। ये याद करना बहुत आसान है, y2 में से y3 यानी इसमें से आपने ये माइनस कर दिया तो y के साथ y वाले ही आएंगे, जबकि मीडियन में ऑपोजिट था, y के साथ x वाले आ रहे थे, x के साथ y वाली टर्म्स थी, यहाँ y के साथ y वाली टर्म्स आएंगी। इन दोनों के बीच में माइनस था, इन दोनों के बीच में प्लस, तो बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। x में कौन आएगा, x2 माइनस x3, और इन ब्रैकेट में जो इनकी ब्रैकेट्स में है वो सेम एज इट इज y2 माइनस y3, और x वाली ब्रैकेट में x2 माइनस x3। सो इन दिस वे यू कैन लर्न इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड इक्वेशन ऑफ मीडियंस। एक साथ याद करना है, दोनों को ट्रिक से याद करना है, 2-3 बार याद करो, लिख के देखो, मैच करो, आपको याद हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उन पे यूज़ करके देखना, आपका आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा और बहुत जल्दी निकलेगा। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो बच्चे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक यू सो मच।